कैप्टन कोच की जोड़ी का और किस तरीके से मानसिकता चलती है टीम की। मैं आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि जिस तरह की फील्ड सेट की गई है, जैसे बॉलर्स का चुनाव किया जाता है, कब उन्हें लाया जाए, आपने अभी तक कैसे देखा है इसे? वो थोड़े डिफेंसिव माइंडसेट से ही जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन पसंद करते हैं। देखिए वहाँ पर डीप कवर का जो फील्डर है, लॉन्ग ऑफ का फील्डर है, डीप स्क्वायर लेग का फील्डर है। पहले अगर क्रिकेट देखा जाए तो स्क्वायर लेग ऊपर रखते थे, कवर का फील्डर पहले ऊपर रखते थे, मिड ऑफ ऊपर रखते थे, एक बड़ा शॉट मारने के लिए इन्विटेशन देते थे गेंदबाज। अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में गेंदबाजों को थोड़ी दिक्कत यह है कि उनको लगता है कि बल्लेबाज पॉजिटिव खेलने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा पहले से ही डर रहता है। ये देखिए ये फील्ड भी लॉन्ग ऑन, डीप विकेट, डीप स्क्वायर लेग और पॉइंट भी पीछे है। और यहाँ पर जो माइंडसेट है वो यही है कि बल्लेबाज जो है एक रन लेकर अगर रन बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उनको बाउंड्री बॉल्स नहीं देना है। तो माइंडसेट में जो चेंज आया है वो वाइट बॉल क्रिकेट की वजह से आया है। पिछली गेंद पे हमने देखा वो टर्न और बाउंस नजर आया। अगर यहाँ पर जिस तरीके से गेंद उनके बाहर से प्रॉपर टर्न बाउंस नजर आई, बट फिर भी यहाँ पर अगर लेग स्लिप पे कोई फील्डर नहीं होगा, हल्का सा इनसाइड एज लगेगा तो फिर एक रन हो जाएगा स्ट्राइक के। फिर वही चीज जब रिकल्टन बल्लेबाजी करने आएंगे। अब यहाँ पे दूसरी एज से बीट हुए, यहाँ पर सीधा ऋषभ पंत की हेलमेट को जाके गेंद लगी है। जब अब चीजें होने लगी इस पिच पे, और शायद बाहरी किनारा भी था। स्काई बॉल चलेगा, सबका बैंक बजेगा। IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, पहला T20I 9 दिसंबर शाम 6 बजे पे पहुंच चुके। पहले घंटे में खूब सारे फॉल शॉट्स और वो एक्सट्रैक्ट किए जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने अपनी डिसिप्लिन गेंदबाजी से। अगर उसमें 22 के चौके भी थे, लेकिन ज्यादातर डिसिप्लिन गेंदबाजी हुई। तो एकाग्रता, उसके साथ साथ अनुशासन दोनों बल्लेबाजों का, समय दिया, जो संयम दिखाया और जो किस्मत का थोड़ा सा साथ मिला, उसके दम पे अभी साझेदारी बन चुके। चौथी बार 50 के आंकड़े को किया है पार मार्करम और रिकल्टन ने। तो ऑब्वियसली एक ऐसी ओपनिंग जोड़ी जिसके जरिए भविष्य देखा जा रहा है दक्षिण अफ्रीका का। लेकिन हम भारतीय भविष्य में उतनी दिलचस्पी रखते हैं कि वो पहला डिसमिसल कहां से आ रहा है। असम में क्या समय हो चुका है विकेट का, बात फील्ड सेटिंग की हुई, रणनीति की हुई। एक दिलचस्प गेंद वॉशिंगटन सुंदर की पिछले ओवर में थी, जो जिसमें खूब टर्न हुई और उसी के बाद उस ओवर में एक आउटसाइड एज को बीट करती हुई या फिर लगती हुई एक गेंद गई और उसमें उछाल भी मिला। ये वो गेंद ईश्वर बैठे हुए मुंबई में, लेकिन उन्हें लगा कि यहाँ पे आउटसाइड एज थी। यानी कि बात में एक हाफ चांस कहा जा सकता है अगर ऐसा हुआ। लेकिन ऐसे कीपर को मुझे लगता है कि हर बॉल में लीड होते तो एज को लगती है। मेरे भाई विकेट कीपर तो मैं तो अभी करता ही करता अगर कुछ करता। पार्टी में तो काफ़ी बार ऐसे आउट भी लिया है। इसी के बाद मैंने एज लगने के बाद भी वॉक करना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ऐसे डिसमिसल मिले हैं मुझे जहाँ पर एज नहीं लगा फिर भी आउट दिया गया है। इन्होंने तो एक बड़ी घोषणा कर दी, आपका निकनेम जो है पूरे भारतवर्ष को बता दिया सुबह सुबह। तो इनके बारे में भी एक कहानी तो बनती है। क्या समय हमारे पास? यार क्या बात है तेरी केडू। इन्होंने और अब लंच नहीं होगा, 11 बजे होगा टी ब्रेक, 11 से 11:20 तक 30 मिनट का। फिर दूसरा सेशन 2 घंटे का, फिर लंच ब्रेक होगा 1:20 से 2 बजे तक का। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, और नोट कर लीजिए इस कहानी को जो चितेश्वर आपको सुनाने वाले पार्थिव पटेल के बारे में। देखिए रणजी ट्रॉफी हम काफ़ी साथ में खेले, तो सौराष्ट्र गुजरात के मैचेस काफ़ी होते हैं, काफ़ी क्लोज मैचेस भी होते हैं। तो वहाँ पर पार्थिव गुजरात टीम के कप्तान और मैं सौराष्ट्र टीम से खेल रहा हूँ, तो बल्लेबाजी में मुझे रन तो बनाने ही है, तो बातें भी काफ़ी होती है, बट उनको फील्डिंग काफ़ी कराई है मैंने। गुजरात टीम में काफ़ी मैचेस हमने जीते हैं जहाँ पर पार्थिव ने बहुत फील्डिंग करी है। तो एक मैच ऐसा बताऊँगा कि जहाँ पर मुंबई में हुआ था, आई थिंक क्वार्टर फाइनल मैच था। वो शायद सौराष्ट्र का नहीं था, शायद रेस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात का था, बट फील्डिंग काफ़ी करी थी पार्थिव ने। और सिर्फ एक मैच के बारे में नहीं, बट इन जनरल बताऊंगा कि एक पहले विकेट कीपर ऐसा है पार्थिव, ये बहुत अच्छी शॉट, 4 रन मिलेंगे यहाँ पर वॉशी को। वॉशी ने थोड़ी ऊपर गेंद डाल दी थी, बट पार्थिव की अगर बात करें तो पार्थिव एक पहले ऐसे विकेट कीपर देखे कि जो हम बल्लेबाज जो होते हैं लंबी फील्डिंग 100-120 ओवर के बाद थक जाते हैं, तो थोड़ी कंफर्ट ब्रेक ले लेते हैं। पार्थिव पहले विकेट कीपर मैंने देखे कि डोमेस्टिक क्रिकेटर में जो है जो 130-140 ओवर की फील्डिंग के बाद वो भी कंफर्ट ब्रेक लेते हैं, तो दूसरे विकेट कीपर आते हैं उनकी जगह पर फील्डिंग में। जब पुजारा जैसे बैटर होगा तो फिर आपको कंफर्ट ब्रेक चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर रन कौन बनाएगा। क्योंकि ये पता है जो बैटिंग करने आते थे तो ऐसा लगता था कि ये अपना बिस्तर लेके आए, ये आएंगे और आउट होंगे ही नहीं, और फिर वो वेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से पुजारा अगर आउट होंगे तो पहले तो वो दिमाग में विचार भी नहीं आता कि कैसे आउट करें।
तो इसलिए फिर वो मौका नहीं मिलता। रचना चाह रही है भारतीय टीम, अभी तक तो उस तरीके से गया नहीं है मामला। आई एम श्योर चेतेश्वर केएल राहुल उस चांस के बारे में सोच रहे होंगे। जनरली सेफ हैंड्स केएल राहुल के। आई नो पिछले 1-2 सालों में वो काफी सारे ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज उनके नाम के सामने आपको दिखेंगी, लेकिन इन स्लिप की पोजीशन में ज्यादातर चीजें हाथ में चली जाती हैं। तो जसप्रीत बुमराह डाइव के बारे में सोच रहे थे, डाइव लगाई नहीं। 4 रन मिल गए रायन रिकल्टन को। इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, खासतौर से आखिरी 1.5-2 सेकंड में जब बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही थी और सोच रहे थे कि डाइव लगाए या ना लगाए, थोड़ा कंफ्यूज थे और फिर आखिर में उन्होंने गेंद को जाने दिया। उनकी फिटनेस, उनका वर्कलोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय टीम के लिए, तो उन्होंने सोचा होगा कि थोड़ी अगर निकल है और अगर डाइव कर दी और कहीं इंजर्ड ना हो जाए, इसलिए अपने आप को रोक लिया उन्होंने। जबरदस्त कुलदीप यादव की यही क्षमता, यही काबिलियत। बस स्टोरी को फ्लिप करते हैं बातें। अगर जसप्रीत बुमराह की गेंद होती और बाउंड्री के पास जा रही होती गेंद, तो कुलदीप यादव वहां फील्डर होते। तो कुलदीप ने जैसा थोड़ा सा वो हल्का सा रिएक्शन जो दिया, वो जसप्रीत बुमराह थोड़ा और ज़्यादा रिएक्शन देते और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन एक चीज़ देखिए कि अगर 2 रन बचाने के चक्कर में अगर जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हो जाए, तो इसी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को ही उतनी ज़्यादा गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इसलिए उनको पता है कि मुझे चाहिए जसप्रीत बुमराह 2 रन के चक्कर में अभी शोल्डर इंजर्ड नहीं होना चाहिए। बट ज़्यादातर वो ये पहले से आप निर्णय नहीं लेते, इंस्टिंक्ट वाले निर्णय होते हैं कि आप ऐसा सोच के नहीं आते कि अगर गेंद आए। कुलदीप यादव की उस अपील की तरफ फिर से चलते हैं जहां पे ऋषभ पंत ने डिसाइड किया कि रिव्यू नहीं लेंगे। सही किया, विकेट्स मिसिंग, हाइट का ही सवाल था और वही सवाल बन जाता। वैसे बॉलिंग करते हुए अभी तक कोई भी रिव्यू सफल नहीं रहा है भारतीय टीम का इस सीरीज। देखिए ये विकेट में बाउंस भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर एलबीडब्ल्यू डिसीजंस इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप तेज़ गेंदबाज हो या तो स्पिनर हो, अनलेस के फ्रंट फुट पे गेंद लगे, क्योंकि बैक फुट पे तो काफ़ी ऊपर थी ये गेंद। और अब तो कुलदीप खुद बता रहे हैं कि काफ़ी ऊपर की गेंद, शायद उनको भी पता चल गया। वो पाते 15 सेकंड बड़े क्रूशियल होते हैं। कुलदीप यादव को आप उन 15 सेकंड में अगर बना लें तो अपने आप में बड़ी बात है। तो कई बार ना हम कहते हैं कि कई कन्वर्सेशंस को म्यूट कर देना चाहिए, तो जब कुलदीप यादव आते हैं सामने तो फिर उसको म्यूट करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार उनका वो निर्णय सही नहीं होता। बहुत डिसअपॉइंटेड थे जब ऋषभ पंत ने मना किया कि नहीं लेना। लेकिन ये इसके ऊपर नजर डालिए, जो थोड़ा सा रिकल्टन के हाथ के ऊपर नजर डालिए कि उन्होंने वो आखिरी में कहा कि वो एकदम फ्लिपर जैसी गेंद थी, यानी ट्रेजेक्ट्री पीछे की तरफ, यानी तेज ट्रेजेक्ट्री थी नीचे की तरफ, इसलिए वो बैकफुट पे चले गए। और उसी चीज़ पे जो अगर सुबह का शो देखा जहाँ पर पुजारा ने वो चीज़ हमें बताई थी कि कितना ज़रूरी होता है कि आप लेंथ बहुत जल्दी पिक करें, तो अगर लेंथ जल्दी पिक करेंगे तो फिर इसी गेंद को आप आगे खेल सकेंगे। और ज़्यादातर जो बाहर के जो साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लिश बैटर्स होते हैं, वो गेंद की ट्रेजेक्ट्री देख के बैकफुट पे घुस जाते हैं, और उसके चलते बहुत सारे आपको एलबीडब्ल्यू के डिसीजन देखने को मिलते हैं, आउट डिस्मिसल देखने को मिलते हैं। पाक्रम के साथ भी यही होता है कि आगे की गेंद चौथा ओवर शुरू होने वाला है कुलदीप यादव का। पाक्रम को क्या स्ट्राइक पे रख सकते हैं, पूरे ओए यार थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं। जो इजी सिंगल्स मिले साउथ अफ्रीका को, वो एक समस्या बने हुए हैं। थोड़ा सा पेशेंस भी भारतीय गेंदबाजों का यहाँ पे टेस्ट होता हुआ, जैसे वॉशिंगटन सुंदर ने एक अलग एंगल क्रिएट करने के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी की माक्रम को, लेकिन उसमें भी फिर आखिरी गेंद पे मिल गया सिंगल। बस संयम इन्हें भी दिखाना पड़ेगा। और हमने पहले टेस्ट मैच में भी देखा कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन जो स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बबूमा ने खास करके जो 50 रन वाली इनिंग बनाई थी, यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक बहुत अच्छी तरह से रोटेट किया। तो पार्टनरशिप बिल्ड तभी होती है जब आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं। एक बल्लेबाज ज़्यादा गेंद ना खेले स्पिनर की, तो थोड़ा प्रेशर हट जाता है। अगेन ये आगे की गेंद पीछे खेले, कुलदीप अपनी पेस को अच्छी तरह से वैरी कर रहे हैं। देखिए ये गेंद थोड़ी सी तेज़ डाली थी उन्होंने, इसीलिए लेंथ थोड़ा लेट पिक किया माक्रम ने। काफ़ी करीबी मामला हो सकता था, अगर गेंद थोड़ी ज़्यादा टर्न करती या तो थोड़ी सीधी चली जाती। चलो भाइयों, ओह यार केडी ब्यूटीफुल यार, क्या बात है तेरी केडी। पेस के वेरिएशन की बात करिए तो कुलदीप के पास जब वो चलो कुल कमान को कला है, वो स्पिनर के पास, आपके पास वो समय भी मिलता है उस तरीके से सेटअप करने का। इससे पहली गेंद 54 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है, बट आप सेटअप नहीं कर पाओगे अगर इस तरीके से सिंगल दे देंगे तो। रायन रिकल्टन तो किस तरीके से वो गेंदबाजी करिए, जिस तरीके से वो फ्लाइट वाली गेंद थी वहाँ पर वो आगे आ रहे हैं, कंफर्टेबली डिफेंड कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर वही तेज डाली हुई गेंद, वो लो ट्रैजेक्टरी थी वहाँ पे वो रनों की इन 2 रनों के साथ 2011 से सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है कि कोई विजिटिंग टीम पहला सेशन ब्रेक पे जाते जाते विकेटलेस रही है। तो ऐसा 2011 में वेस्ट इंडीज ने किया था जब 80 रन उन्होंने बनाए थे। अमूमन ऐसा कम होता है। अब ये नया वेन्यू है चेतेश्वर, तो ऑब्वियसली
भारत को भी एडजस्ट करना पड़ा है उस हिसाब से। इंटरेस्टिंग है, अगर वो टॉस जीते तो वो भी शायद बल्लेबाजी का ही फैसला लेते। और ये अच्छा विकेट है, देखिए ये अच्छा टेस्ट मैच विकेट है जहाँ पर पेशेंस रखना होगा भारतीय गेंदबाजों को। और अच्छे विकेट में काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि पहले सेशन में ज़्यादा विकेट ना मिले, बट भारतीय टीम ने गेंदबाजी खराब नहीं करी है। सिर्फ थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, थोड़ी स्ट्रैटेजी बेहतर बनानी होगी कि कैसे ये पार्टनरशिप को तोड़ सके। कि हमने देखा कि जैसे जैसे मैच चलता जा रहा है तो वहाँ पर थोड़ा विकेट में टर्न भी ज़्यादा मिला है। ये देखिए विकेट जिस तरह से आज सुबह था तो बहुत ही अच्छा विकेट दिख रहा है, ग्रास है उसके ऊपर, हार्ड भी विकेट दिख रहा है और पहले दिन का विकेट है। तो इंडिया में ऐसे ही टेस्ट मैच में विकेट हुआ करते हैं, तो वहाँ पर गेंदबाजों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होती है। बट हमने देखा कि पहले सेशन में ही बॉल घूम तो रहा है, ऐसा नहीं है कि हर गेंद सीधी जा रही है। जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता जाएगा शायद दूसरे सेशन में स्पिनर को और ज़्यादा हेल्प मिले। जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो वो भी थोड़ी गेंदबाजी में पार्थिव वहाँ पर बता पाएंगे कि रिवर्स स्विंग ये विकेट में या तो ये आउटफील्ड में पॉसिबल है या नहीं। पार्थिव आपने वहाँ पर वेन्यू पे देखा है तो क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल पॉसिबल होगा रिवर्स स्विंग तक, क्योंकि जिस तरीके का पिच है बिल्कुल थोड़ी सी आपको वो ग्रिड पिंच ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन वो ड्राई है और बहुत बड़ा स्क्वायर भी है। और भारतीय फील्डर्स भी काफ़ी बाहर है तो वहाँ पे वन डाउन स्कोर कर रहे हैं। ऐसा लगा कि विकेट मिलेंगी, एक बार तो कैच भी निकला था, वो कैच लेकिन छूट गया। हेडन मार्करम, ब्रायन रिकल्सन, 2 लगातार टेस्ट मैचेस, अर्धशतकीय ओपनिंग स्टैंड। ऐसा लग रहा था कि गुड टॉस लूज हो सकता है, इसमें मदद होगी गेंदबाजों के लिए। आखिर आपने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी थी, आई एम सॉरी, फुलफिल नहीं कर पाया मैं। कोई नहीं, हो जाएगा, बहुत लंबा दिन चलने वाला है। कोई ऐसा टेस्ट मैच नहीं गया जिसमें 5 विकेट ना लिए हो आपने, इधर भी होगा, कोई ऐसे कोई चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर ये कि अच्छा निर्णय ऋषभ पंत का। ब्रेक से पहले जसप्रीत बुमराह को एक ओवर डलवाने लाए। ये आखिरी ओवर है लंच तो नहीं, टी ब्रेक, क्योंकि हम पहले सेशन के बाद हर बार सोचते हैं कि लंच सेशन होता है, बट इस बार ये टी ब्रेक है, सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक होगा। बट आखिरी ओवर है टी ब्रेक से पहले, तो शायद बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश करे, जसप्रीत को शायद हल्की सी ज़्यादा स्विंग मिले और एक ब्रेक थ्रू जो भारतीय टीम ढूंढ रही है वो टी ओवर में मिल जाए। वैसे तो पीपी सही है ना, क्योंकि थकावट ज़्यादा हो तो लंबा ब्रेक होना चाहिए। 2 घंटे का पहला सत्र है, दिन की शुरुआत है, तो 20 मिनट सही है। उसके बाद जो 4 घंटे के बाद जो ब्रेक आएगा, जो दूसरे सत्र के बाद आएगा, तब होती है असली थकावट। वहाँ 40 मिनट आराम से, तो अंग्रेज़ों ने नियम बनाए थे क्योंकि खेल उनका था।